चलो 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 चलो, जा रहे ताजमहल की तरफ। सो फाइनली ये हमारा टिकट मिल गया। के करीब जाएंगे, ये दूर होता जाएगा। यहाँ से निकलने का रास्ता। जो कि आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया है कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ। तो आज दिल्ली में मेरा पहला दिन है और हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से आगरा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग रेडी हो चुके हैं आगरा के लिए। तो यहाँ से आगरा कम से कम 2 घंटे का डिस्टेंस है। बाई रोड हम लोग जाने वाले हैं। तो सुबह 6 बजे का ही हम लोगों ने गाड़ी बुक किया है। तो हम लोग फटाफट से होटल से निकलते हैं बिना ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता है। और सभी मतलब जस्ट रेडी हुए, नहा धो के हम लोग रेडी हो गए और हम लोग अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो पहले से आ गई थी। जो ड्राइवर थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, वो हाफ़ एन आवर पहले ही आ चुके थे। उनको भी लगा था कि कहीं लेट ना हो जाए हम लोग, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और जस्ट हम लोग अपना वो फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। और यहाँ से मैं दिल्ली का बाकी जो व्यू है ना वो देखते हुए जा रही थी। फिर उसके बाद हम लोग हाईवे पे पहुँचे और बहुत तेज़ स्पीड से हम लोग पहुँच गए। देखते देखते कब 9 बज गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद हमें भूख लग गई थी, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए हाईवे के पास ही एक जगह उतरे और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स खाया। तो सोचे कि पहले जाके यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू ले लेते हैं, मगर हाईवे के पास इतनी तेज़ गाड़ियाँ आ रही थी कि वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना बहुत डेंजरस था। तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, सभी को एक टूरिस्ट थे, घूमने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए ब्रेकफास्ट का पूरा काउंटर लगा हुआ है, आप जो चाहे वो आप खा सकते हैं। तो हम लोगों ने छोला भटूरा लिया था और फिर एक वो जो कुलचा है, छोला कुलचा, वो लिया था हम लोगों ने। बहुत ही टेस्टी लगता है ये छोला कुलचा, मैंने ट्राई किया था। यहाँ पे आके चंडीगढ़ साइड में या दिल्ली साइड में ना ये छोला कुलचा बहुत ही मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कैलकाटा साइड में नहीं मिलता, ये हमारे इधर नहीं मिलता है। छोले भटूरे तो मिल भी जाते हैं, मगर ये छोला कुलचा ना इसी एरिया में, इसी साइड ही मिलता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ब्रेड जैसा एक फ्लेवर आता है, मुझे तो लगता है ये ब्रेड ही है। तो फटाफट से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ड्राइवर भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वो दूसरे साइड बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस भी क्लिप फ़ोटो शूट करते जा रही हूँ। और ये देखिए ये मिर्ची का बाइट, ये चटपटी मिर्ची जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग ने भी अगर ट्राई किया है ना तो आप भी बता सकते हैं कि आप खाने के साथ साथ ये छोला कुलचा के साथ अगर चटपटी मिर्ची हो ना तो कितना मज़ा आता है। तो जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट किए और फिर से वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए और आगरा की तरफ निकल पड़े। तो फाइनली हम लोग आगरा में एंटर कर चुके हैं। देखिए कितना अच्छा से हमारा स्वागत हुआ है, हाथ जोड़े हुए ही हमारी वेलकम हो रही है और हम लोग फटाफट से एंटर कर रहे हैं। बहुत कड़ाके की धूप थी, बहुत तेज़ धूप था और मतलब जानवी जो है वो बहुत थक गई थी, थोड़ा सा वो सो भी गई थी। हम लोग भी सोते सोते ही आए थे, इतना ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा था। और ये देखिए ये स्टैचू, ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लोग आगरा के ताजमहल के पास उतरते हैं। तो यहाँ पे ये टूरिस्ट गाइड लोग ना मतलब ज़बरदस्ती मतलब बताते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप चाहें तो हमें बुक कर लीजिए, हम पूरा आपको इसका हिस्ट्री बताएंगे और आपको पूरा इसका नज़ारा दिखाएंगे। तो हिस्ट्री हम लोग बचपन से ही ताजमहल के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ सुनते आए हैं। तो हम लोग जस्ट देखते हैं यहाँ से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ही थोड़ा सा हम लोग टोटो लेने का ट्राई करते हैं, मगर लगता है कि टोटो ना लेके हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से ही जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे व्यू ऐसे थे ना जो देखना बनता है। तो हम लोग फिर टोटो लेते नहीं हैं, जस्ट ऐसे ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पैदल ताजमहल के गेट के पास जाते हैं। बचपन से ही ताजमहल के बारे में हम लोग सुनते आए हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर है, 7 वंडर में से एक आता है। इसको शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। ये एक तरह का मकबरा है और ये पूरा का पूरा संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को ताजमहल, जो इंडिया में रहते हैं उनको ताजमहल के बारे में अगर ना पता हो तो फिर हम इंडियन कहलाने लायक नहीं हैं।
ये तो मेरा एक बेसिक फंडा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इंडिया में रह के आप इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आप इंडिया की हिस्ट्री क्या ही जानेंगे। तो ये हम लोग फिर गेट के पास आए। देखिए ताजमहल के पास ही एक छोटा सा मंदिर भी था, उसको भी मैं कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रही थी। और यहाँ के रास्ते पर पूरा सामान बिक्री हो रहा था। पूरे सामान का ऐसे लग रहा था ना, बहुत सारा सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ख़रीद भी रहे थे, बहुत सारे मैक्सिमम फॉरेनर्स भी मुझे दिखे। ऑब्वियसली इंडिया की इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कौन मिस करता है। और मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतना लोग मुझे मिलेगा, इतने क्राउड मिलेंगे। और जगह जगह गाइड मिल रहे थे, मतलब कि आपको हिस्ट्री बताने के लिए। मगर हमें तो पहले से ही पता था, तो हमें ऐसा कुछ गाइड लेने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जल्दी जल्दी से हम लोग टिकट काउंटर के पास पहुंच रहे थे क्योंकि टिकट भी लेना था। तो टिकट ऑपोजिट साइड में ही था, तो यहाँ पे हम लोग टिकट लेने के लिए आए। टिकट का अलग अलग चार्जेस होता है। और हाँ, 15 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उनका टिकट फ्री रहता है और ऐसे 250 रहता है। फॉरेनर्स लोगों की टिकट के दाम थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो ये रहा, मेरे हाथों में टिकट मिल गया है और मैं फटाफट से जा रही हूँ गेट के पास। यहाँ टिकट के साथ पर्ची भी रहती है। मैंने 2 टिकट लिया था, एक ताजमहल का जस्ट साइड बाय साइड व्यू का था और एक ताजमहल के ऊपर, ताजमहल के अंदर का व्यू था। तो दोनों का टिकट अलग होता है। आप चाहें तो सिर्फ बाहर से ताजमहल देख सकते हैं और अगर आपको अंदर से भी देखना है तो उसका टिकट लगता है। तो हम लोग ने दोनों टिकट एक साथ लिया और फटाफट से हम लोग अंदर की तरफ चले गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देख के नहीं लग रहा था कि मतलब मुझे कुछ खाली मिलेगा। अभी तो ऐसे छुट्टियां चल रही हैं जिसकी वजह से लोग पूरे साल भर ताजमहल देखने आते हैं। और सही बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए रास्ते में ये ताजमहल की हिस्ट्री दिखाते हुए भी चल रहे हैं, कैसे वो बना है, किस ईयर में वो मतलब बनना शुरू हुआ, किस ईयर में ख़त्म हुआ, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया। सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये इतना सुंदर है ना, ताजमहल को देखते ही बनता है। और सबको पता है ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। एक छोटी सी कहानी मुझे ये भी पता है कि जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी तो शाहजहाँ इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतने ज़्यादा शोक में चले गए थे कि वो 1 साल तक अपने महल से कहीं बाहर नहीं निकले थे, किसी से भी नहीं मिले थे। और 1 साल बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाएंगे या ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी और उसके मतलब मिसाल कायम हो जाएगी और दोबारा वैसा कोई चीज़ नहीं बनेगा। तब उन्होंने ताजमहल के बारे में सोचा और सच में वो जो सोचे ना वही हुआ। उन्होंने जैसा सोचा था कि इसके जैसा दोबारा कुछ नहीं बनेगा, तो वैसा ही हुआ। ताजमहल जैसा पूरी दुनिया में कोई ऐसी इमारत नहीं है, ऐसा मकबरा नहीं है। और एक बात है, ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। इसको 20,000 मज़दूरों ने बनाया था। और ये भी कहानी है, ये भी सुनने में आता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया था ना, जब ताजमहल बन के रेडी हो गया था तो शाहजहाँ ने सारे मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई इमारत या मतलब ऐसी कोई सुंदर चीज़ ना बनाए। तो आप सोचिए मतलब शाहजहाँ अपनी बेगम से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि उन्होंने इतनी सुंदर इमारत उनके याद में बनाई है। और देखिए, जब हम लोग ताजमहल से आगे बढ़ रहे हैं तो ये गेट हम लोग आ रहे हैं। इस गेट को क्रॉस करते ही ताजमहल का सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। और इस गेट की और एक खासियत है, जब आप इस गेट को देखेंगे ना तो ऐसे दिखेगा कि जैसे ताजमहल बिल्कुल आपके सामने है। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे ताजमहल दूर होता जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये फ़िज़िक्स है जो सब कोई जानता है, ये लॉजिक उसी से ही आता है। तो ये इस तरह से एक साइंटिफिक रीज़न से बनाया गया है, इस तरह से कि आपको दिखेगा कि वो सामने है, मगर आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे ताजमहल वैसे वैसे दूर होता जाएगा। तो अब हम लोग इस गेट के पास एंटर कर रहे हैं। ये मैंने छोटा सा जस्ट ऐसे ही ये क्लिप लिया है, ये बड़ा नहीं कर पाई थी मैं। तो ये हम लोग फटाफट से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, इतनी कड़ाके की धूप है दोपहर। ऐसा देखने में लग रहा है कि कितने पास में है ये ताजमहल। मगर जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे ये दूर होता जाएगा।
देखिए इस टाइम पे तो ताजमहल दिख ही नहीं रहा है, सूरज की रोशनी से पूरा वाइट मतलब नज़र आ रहा है, कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। इवन हम लोग पूरी आंखों से भी देख रहे थे ना, तो एकदम लाइट इतना ज़्यादा लग रहा था। मोस्टली ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि ये चांदनी रात में चमकता है, तो सोचिए चांद की रोशनी से ये अगर इतना चमकता है तो सूरज की रोशनी से क्या हाल होता होगा। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए तो ये अद्भुत नज़ारा देख के ना मैं तो दंग रह गई थी। बहुत ही सुंदर, फ़ोटो में या वीडियो में देखना एक अलग होता है, मगर अपनी आँखों से ताजमहल का नज़ारा, ताजमहल का दीदार करना एक अलग है। तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा शेड में था ये एरिया, तो यहीं से लोग ताजमहल को देख रहे थे, ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ से बहुत देर तक यहाँ पे बैठ के ताजमहल को देखे जा रहे थे। देख के लग रहा है ना बहुत दूर है, और रियली वो ईस्ट गेट से ना वो बहुत ज़्यादा ही दूर था, मगर वो गेट से समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ताजमहल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। जैसे जैसे हम लोग ताजमहल के तरफ बढ़ रहे थे ना, इसकी सुंदरता और भी अच्छी लगती जा रही थी। और ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ताजमहल दिन भर में अपना 3 बार रंग बदलता है। अगर उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये हल्का पीला रंग का दिखता है, उसके बाद ये सफ़ेद चमकता है, और रात में ये नीले रंग की हो जाती है अगर इस पर चांदनी पड़े तो है ना, ये कमाल की बात है। मुझे नहीं पता था, मैंने बाद में इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे इसके बारे में पता चला। जब ताजमहल का निर्माण किया गया था तो सबको यही पता है कि इस पे ना मुमताज़ की कब्र के ऊपर ताजमहल का मतलब ताजमहल का निर्माण कराया गया था। लेकिन सच ये भी है कि यहाँ पे शाहजहाँ का भी मकबरा बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज़ के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। और ताजमहल के बागीचे की भी एक अलग खासियत है। आपको ये जितने भी ये जो पिलर टाइप ये घास दिख रहे हैं ना, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये 24 है, और जितने भी ये फाउंटेन है ना, ये सब 24 है। मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा, मगर ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर हो पाई है कि आखिर ऐसा क्यों है। और ये देखिए सबका अभी भी मतलब गवर्नमेंट जो है ना इसकी देख रेख करती है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो जो कि हम लोगों ने ताजमहल के अंदर का भी टिकट लिया हुआ था, तो अब हम लोग ताजमहल के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जानवी जो है ना बहुत परेशान कर रही थी कि उसको मतलब जाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ उसको मतलब ये ताजमहल देखना भी था, तो वो इसके बिना रह भी नहीं पाए थे। जब हम लोग एंटर किए ना अंदर में, तो ये देखिए शूज़ कवर हम लोग को पहना दिया गया था ताकि ताजमहल जो है ना वो गंदा ना हो। तो ये एक तरह से अच्छा ही किया उन लोगों ने, क्योंकि मतलब जब बारिश होती है या फिर धूल मिट्टी से ना ताजमहल गंदा हो सकता है। तो आप अगर ये शू कवर पहन लेंगे तो आप अपना मतलब शूज़ भी पहने रहेंगे और ताजमहल जो है वो गंदा भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैं ताजमहल को अंदर से देखने के लिए आई ना, तो ताजमहल को देख के ही अंदाज़ा लग गया था कि इसका निर्माण जो है ना यूं ही नहीं हुआ होगा, इसमें बहुत सारी मेहनत लगी होगी। कारीगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे। इसके अंदर में भी ना आपको पत्थरों पे बहुत सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। मतलब लोगों के मुंह से सुना था, हम लोगों ने फ़ोटोज़ में देखा था, लेकिन जब मुझे ये मौका मिला ना, जब मैं इसको जाके खुद से देखी, तो सच में इसके अंदर की आप ये देखिए जो बारीकी जो कटिंग की हुई है ना, वो देखने लायक बनती है। और इस पे ना मतलब जब शाहजहाँ के राज में ये ताजमहल जब था ना, तो इसके ऊपर मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे। धीरे धीरे इन सब को हटा दिया गया है। मतलब ये सब मैं कहानियाँ सुनी हुई हूँ, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। और इसके ऊपर जो मीनाकारी जो वर्क किया हुआ है ना, बहुत सुंदर है। अंदर में वीडियोज़ अलाउ नहीं था, तो जहाँ तक मैं वीडियोज़ बना पाई मैं वहाँ तक कैमरा ले जा पाई हूँ। तो ये देखिए चुपके से मैं फ़ोटो शूट करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग अब जा रहे हैं मकबरे के तरफ में, तो ये एंट्री है। धीरे धीरे मतलब मुझे लगता है कि ये फ़ोटोज़ कैमरा बंद करा दिया गया था। फिर हम लोग मकबरे को चारों तरफ से घूम के देखते हैं। बोला जाता है कि असली जो मकबरा है ताज में मतलब मुमताज़ का और शाहजहाँ का, वो नीचे की तरफ है। ऊपर में जस्ट एज ऊपर में एक मकबरा बनाया हुआ है, मगर असली मकबरा नीचे है, तो वो कोई नहीं देख सकता है। उसके बाद हम लोग देख के फिर हम लोग बाहर नेक्स्ट अपोजिट साइड में चले आए, जहाँ पे यमुना नदी थी। ये नदी भी देखने में इतनी सुंदर लग रही थी ताजमहल से, तो मतलब यहाँ का नज़ारा मतलब छुपाए नहीं छुप रहा था। कैमरे में जितना कैप्चर हो पा रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कैमरे में कैप्चर करने की,
मगर जितना हो पाए मैं मेरे से हो पा रहा था, लेकिन अपने आँखों से देखना और अपने आँखों से ताजमहल का दीदार करना एक अलग ही है। तो साइड बाय साइड बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी ले रहे थे। धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा यमुना नदी का भी थोड़ा सा व्यू लेने के लिए। तो ये एक तरफ से ऑपोजिट साइड में ये देखिए यमुना नदी बह रही है। बहुत सारे किस्से कहानियों में भी सुनने में आया था कि अगर शाहजहाँ ज़िंदा रहते तो उन्होंने ये भी सोचा था कि एक सफ़ेद ताजमहल के बाद वो दूसरे यमुना नदी के ऑपोजिट साइड में ब्लैक ताजमहल का भी निर्माण कराते हैं अपने लिए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ताजमहल बनने के बाद ही कुछ सालों बाद उनको कैद कर लिया गया था। पे आके मुझे और एक बात पता चली है कि मुमताज़ जो थी ना, उनकी बेगम, उन्होंने शाहजहाँ से 4 वादे किए थे। सबसे पहला वादा जो उन्होंने किया था ना कि मेरे मरने के बाद एक ऐसी इमारत का निर्माण कराए जो दुनिया में इकलौता हो और कोई ऐसा दुनिया में ना बने। तो इसलिए शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और दूसरा उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी मौत के बाद शाहजहाँ फिर कभी शादी ना करे। तीसरा उन्होंने ये वादा लिया था कि वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से उनकी देखरेख करेंगे। और चौथा वादा जो उन्होंने लिया था वो है कि हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। मगर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा नहीं निभा पाए। और फिर ये देखिए हम लोग दूसरे साइड से ताजमहल के पीछे से हम लोग जब निकल रहे थे तो यहाँ से भी इसके चारों तरफ का व्यू सेम ही है। आप जहाँ से भी देखेंगे ना तो वो एक जैसा ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस चबूतरे के पास आ जाते हैं। यहाँ से भी लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, ऐसा लग रहा था ना कि वो सामने ही फ्रंट पे बैठे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी गर्मी रहती है, इतना धूप रहता है, मतलब अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो आपके पैरों में छाले पड़ना निश्चित है। फिर यहाँ पे भी आके हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, कुछ वीडियोस बनाए रील्स के लिए, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जया श्रीवास्तव 15। जल्दी से जाइए और फटाफट से मुझे फॉलो कीजिए। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ की जो एक ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, कि इधर से पानी निकलने का बहुत अच्छा सा ये बनाया हुआ था। ये उस टाइम के वर्कर ने सोचा था, उस टाइम के कारीगरों ने सोचा था। तो सोचिए उस टाइम के भी इंजीनियर्स जो थे, मतलब अभी तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनते, मगर उस समय भी ऐसी इंजीनियरिंग होती थी। मतलब पहले के अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, पहले के जो ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं उसकी भी संरचना अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह करते हैं। फाइनली अब मैं ताजमहल से बाहर निकलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर निकल के मुझे जानवी के बैग को लेना था, क्योंकि जानवी के बैग में खाने पीने की चीज़ें थी, जिसकी वजह से उसका बैग जो है वो सबमिट हो गया था। और फिर हम लोग यहाँ पे आके शॉप से कुछ चीज़ें देख रहे थे जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप बार्गेनिंग करके सामान ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ की चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो मैं भी यहाँ से कुछ चीज़ें लेके गई थी। और यहाँ पे निकलती सबसे पहले जो मैंने लिया था ना वो नींबू पानी था, शिकंजी हम लोगों ने पिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गर्मी से राहत लेने के लिए फिर हम लोग यहाँ का ठंडा पानी पिए और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ के रास्तों पे भी चलने में ना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि आपको चारों तरफ अगर साइड के जो शॉप मिलेंगे ना वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो उसी को ही देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे गोलगप्पा खाने के लिए। मुझे गोलगप्पा बहुत पसंद है, साथ में जानवी को भी। तो हम लोग यहाँ का भी गोलगप्पा एक बार टेस्ट करते हैं, जो कि मतलब चटपटा होता है और हर लड़कियों का फेवरेट होता है गोलगप्पा। तो फटाफट से हम लोग गोलगप्पा खाते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ताजमहल से रिलेटेड ये वीडियोस का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा ढेर सारा लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी सजेशन होगी, कोई भी बातें होगी तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये देखिए, ये जो टोटो राइड है ना
ये आपको पार्किंग एरिया तक लेके जाते हैं, क्योंकि आप जिस कार से जाएंगे या जिस भी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे वो ताज के पास ले जाना अलाउ नहीं है। वहाँ की एक पार्किंग बनी हुई है, वहीं तक ही आप अपने कार, अपने व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स को वहीं तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का जो गाड़ी है ना, आप उससे ताजमहल के पास जा सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा है। ये फ्री सर्विस नहीं है, इसके चार्जेस लगते हैं। तो पर पर्सन आई थिंक 20 रुपीज़ चार्ज था। तो